हेलो गाइस, वेलकम। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज एक ऐसे स्थान का दर्शन कराने वाला हूं जहां पर पानी से बन गया देसी घी। मतलब जिस जल से देसी घी बन गया और फिर वो देसी घी के रूप में ही उस जल को वापस भी अर्पित करना पड़ा। ऐसे स्थान जिसकी महानता पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पूरे हिंदुस्तान में दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने, अपनी मनोकामना को पूरा कराने के लिए, और यहाँ पर अरदास लगाते हैं। और यहाँ पर बन रहा है राम जानकी जी का मंदिर, और आप मिलाते हैं इस मंदिर की जो सेवा, इस मंदिर पर जो कार्य देखते हैं उस महंत जी से। तो आइए आपको महंत जी से मुलाकात कराते हैं। महंत जी, आपका क्या नाम हुआ? श्री बाबा कौशल दास, महंत बाबा कौशल दास। महंत बाबा कौशल दास। बाबा जी, आप कितने समय से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? करीब करीब 35 साल हम 35 साल से आप सेवा दे रहे हैं। इस स्थान के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आप अभी बता रहे थे कि अंग्रेज ने इस मंदिर पे तोप भी चला दिया। जी। तो ये कब की बात है लगभग अंदाजा? अभी अंग्रेजों की जमाने की बात। अंग्रेजों की जमाने की बात है। हाँ। कि उन्होंने इस पे तोप भी चला दी। इस पे तोप चलाने के बाद भी इस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। हाँ। अंग्रेजों ने इस पे दो बार तोपें दागी और इस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि एक राजा जो अंग्रेजों से बचकर यहाँ आए छुपे थे, उनको माता जी ने और यहाँ के तुलसीदास जी के नाम से इस स्थान को माना जाता है। और यहाँ बाबा भोलेनाथ का मंदिर भी है, और बाबा भोलेनाथ की शक्ति से उस राजा का अंग्रेज लोग भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हम आपको आज पूरे मंदिर में भ्रमण भी कराएंगे। और कहते हैं कहीं ना कहीं देखो, ऐसा है, बहुत सी बातें हैं। कोई कहता है अयोध्या यहाँ है, कोई कहता है इंडोनेशिया है, हर तरीके से लोग बात करते हैं। कोई कह रहा है कि ये तुलसीदास जी का ससुराल भी है। ये वही स्थान है जहाँ पर नाग को पकड़कर तुलसीदास जी ने एक वासनावश तूफानी रात में वो जो सरयू को पार किया था, वो घाट भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। और इस वीडियो के माध्यम से आपका जीवन, मैं मानता हूं कि धन हो जाएगा। अपने घर बैठे ही आप उस स्थान का दर्शन करेंगे जिस पर मैं बार बार कह रहा हूं कि दो तोपों से वार करने के बाद भी इस स्थान का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि बाबा जी से जो भी सवाल है हम बाद में कर लेंगे। अभी थोड़ी देर में आपको इस जगह के विवरण के बारे में बताएं, पहले आपको हम वो स्थान दिखा देते हैं। ये वो स्थान है जिस स्थान पे कहा जाता है कि कभी तुलसीदास जी इसी सरजू नदी को पार करके नाग के कहते नाग, वो सांप को पकड़कर जो है घर की छत पर चढ़े थे। ये वही रास्ता है, वो वहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा दूर से। और ये वही सरजू नदी है। अब तो इसमें पानी वगैरह बहुत कम है, जल इसमें बहुत कम है, मगर कहते उस समय ये इतनी बहा करती थी, इतना बेग होता था कि इसमें हाथियाँ जो है, कई हाथियाँ जो है इसमें डूब सकती थी। ऐसा ये स्थान है और इस प्रकार का लोकेशन आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सामने वही एक रास्ता बता रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कोई प्रमाणित नहीं है, मैं भी कोई बहुत ज़्यादा इसको प्रमाणित करने का नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे जो लोगों से सुनने को मिला इस स्थान के बारे में, मैं वही जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाह रहा था और दिखाना चाह रहा था। और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके का यहाँ आव भाव है, जिस तरीके का यहाँ लोकेशन है, उस तरीके से मुझे ये बातें कुछ सच भी लगती हैं। हालांकि यहाँ कोई बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया है अभी तक, मगर ये बताया जाता है कि यहाँ पर 2 बार तोपों से जो है हमला भी किया गया, मगर उस हमले में इस मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा और ना उस राजा को अंग्रेज लोग गिरफ्तार कर पाए। और आप देख लो सारा लोकेशन आप देख लीजिए। मैं कहूँगा कि पूरा दिखा दो एक बार, चारों तरफ से घुमा के आप पूरा चारों तरफ से देखिए, जंगल ही जंगल है चारों तरफ से। और कहते भी हैं कि ये वही है जहाँ तुलसीदास जी का ससुराल कहा जा सकता है। कहते हैं लोग, इसकी पूरा प्रमाण नहीं दे सकते। देखिए वो रास्ता सामने आपको दिखाई दे रहा है। मेरे सभी लोग कह रहे हैं वही एक रास्ता है जिससे वो इस सरजू को पार करके यहाँ आए थे। और उसके बाद हम आपको वो मंदिर भी दिखाएंगे जिसपे 2 तोपों आपको दर्शन। जैसे ही हमने इस जगह को प्रमाणित करने का नाम लिया, तो ऐसे ही भोले बाबा भी साक्षात दर्शन देने चले आए और नाग स्वरूप में निकलकर बाहर आए। और बाबा जी ने देखा, बाबा जी बता रहे, क्यों बाबा जी? हाँ, उधर गन्ने में घुस गए। गन्ने में घुस गए। भोले बाबा आए और दर्शन दिया और गन्ने में घुस गए, दिखाने भी लगे हमको। और कितना मतलब
खुशी होती है जब हम ईश्वर के बारे में कोई बात कर रहे होते हैं, कोई ज्ञान अपने, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत ही ज़रूरी है जान लेना कि हमारा क्या अस्तित्व रहा है पहले, और हम कैसे कैसे हमारा धर्म रहा है, हमारी धर्मस्थली का क्या महत्व है। वो सारी चीज़ें अपने बच्चों को भी हमें ज्ञान में देना चाहिए। और भोले बाबा इसी गन्ने से निकले और हमें दर्शन दिया और चले गए, क्योंकि हम इस जगह के बारे में विवरण दे रहे थे। अस्थाई है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम लोगों से सुनते हैं, कन्फर्मेशन हम भी नहीं दे सकते। मगर अब मैं आपको वो वृक्ष दिखाऊंगा जिस पे 2 गोलों का मतलब तोपों की 2 बार जो है गोलों से किया गया, वो क्या कहते हैं, अटैक किया गया, और उस पीपल का भी कुछ नहीं बिगड़ा। हमारे जब खोपड़ पर ये इन्होंने चला दी तो जाइए आप भर भर के अपना काम कीजिए, यहाँ ये कुछ नहीं कर पाएंगे, मारिन बिछा दे गोली से। जीत गए। हाँ जीत गए। तो राजा जी जीत गए। ये बता रहे हैं कि जब उन्होंने गोला चलाया अंग्रेज़ों ने, तो बाबा भोलेनाथ ने, उन्होंने साक्षात वहाँ के पुजारी ने उनसे कहा कि जाइए और लड़िए और आप लड़कर विजय होंगे। और यही इतिहास रहा कि वो लड़कर विजय भी हुए, जीते भी, और उन्होंने यहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ भी दिया। तो दिखाता हूँ वो वृक्ष जिस पे गोलों की बारिश हुई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। यही वो वृक्ष है जिस पर अंग्रेज़ों ने तोपें चलाई, 2 बार तोपों से इस पर जो है वार किया, मगर इस वृक्ष की एक टहनी सिर्फ टूटी और कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। और मैं इसके बाद इनका नमन करता हूँ, और मैं भी धन्य हूँ, और मैं आभार करता हूँ हमारे कपूर पंडित जी का जो हमें ऐसे स्थान पर लेके आए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपने स्थान पर बुलाया, और मैं धन्य हुआ आपके स्थान पर आकर। चलिए आपको वो मंदिर दिखाता हूँ जिस मंदिर पे अटैक किया गया था। ये है ना, ये वो मंदिर है जिसके ऊपर एक गुम्बद बनी हुई थी। जब तोप से इस पे अटैक किया गया तो ये सबसे पुरानी मंदिर है, और इसके ऊपर की गुम्बद जो है उस गोले से जो है नीचे गिर गई, मगर वो राजा को यहाँ पकड़ नहीं पाए अंग्रेज। और यहाँ के पुजारी ने कहा जाकर आप लड़िए और आप विजय होंगे, और उन्होंने विजय भी हासिल की। ये है इतिहास इस मंदिर का। तो ये है हमारे बालाजी सरकार बजरंगबली। जय हो। सेकंड में लिया जाता है। इस मंदिर, इतनी पुरानी मंदिर, हज़ारों वर्ष पुरानी मंदिर, हज़ारों वर्ष यहाँ पर मेरे ख्याल से लाखों रुपए का भंडारा हो जाता है, 15-15, 20-20 दिन भंडारा होता है, मगर आज तक किसी भी सरकार की नज़र इस पर नहीं पड़ी कि इसका नव निर्माण कराया जाए या इस चीज़ को सहेज कर रखा जाए। इसके बारे में भी बच्चों को बताया जाए, क्योंकि आने वाले समय में इन सब चीज़ों की जानकारी अपने बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। और इस नव निर्माण में सरकार को सहयोग करना चाहिए, और आप लोगों से भी अपील है कि आएँ और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसके निर्माण में सहयोग करें। तो अब हो रही नव निर्माण राम जानकी मंदिर का लोगों के सहयोग से, और यहाँ के जो महंत दास जी हैं बहुत ही मतलब स्वभाव के, हम क्या कहें कि मतलब वो हमारे पास शब्द नहीं है, इतने अच्छे और इतने मीठी वाणी के हैं, और इतना अच्छा उन्होंने हमको जानकारी दी, इसलिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें बहुत कुछ यहाँ पर मतलब आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मानो हम एक स्वर्ग में पहुँच गए हैं। एक छोटी सी कुटिया और कहानी बहुत लंबी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जोश नए उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।